नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पीडी पब्लिकेशन का किताब फरवरी 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर्स पढ़ा हूं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 23। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 23 होगा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा। ठीक है, तो आज हमारा ये रक्षा एवं प्रतिरक्षा का जो भी आपका यहाँ पर दिया गया उसका हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 23 आ गया, रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने हिंग हवासोंग 17 का सफल परीक्षण किया। तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 का सफल परीक्षण किया। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट कायम 100 का सफल परीक्षण किया है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज आईएनएस तरकस ने भाग लिया। तो भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज आईएनएस तरकस ने भाग लिया। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप पर दिलीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। तो हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है, तीसरा सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट आपका आईएनएस तरकस ने दक्षिण अफ्रीका में आईबी समर अभ्यास के 7वें संस्करण में भाग लिया। तो आईएनएस तरकस ने दक्षिण अफ्रीका में आईबीएस समर, ठीक है, अभ्यास के 7वें संस्करण में भाग लिया। ठीक है, भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया था। भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7B G1 विमान आयात किए। तो हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7B GI विमान आयात किया है। भारत रूस से 6TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। भारत रूस से 6TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी BLSAM मिसाइल का टेस्ट किया था। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी BLSAM मिसाइल का टेस्ट किया कोचिंग शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, टाटा कंपनी ने भारतीय सेना के स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRFV है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-33 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 तटरक्षक बेटे में शामिल है। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में। तो कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत आईएनएस निशांग और आईएनएस अक्षय को मुंबई नेवल यार्ड से समूह किया गया। ठीक है, रूस द्वारा जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो रूस द्वारा जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया गया। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 34 साल की सेवा के बाद आईएनएस गोमती को नेवल डॉकयार्ड मुंबई से सेवामुक्त किया। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने 34 साल के सेवा के बाद आईएनएस गोमती को नेवल डॉकयार्ड मुंबई में से सेवामुक्त किया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई के मांझगांव डॉक्स में 2 मेड इन इंडिया युद्धपोत आईएनएस सूरत और उदयगिरी लॉन्च किया। ठीक है, तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई के मांझगांव डॉक्स में 2 आपके जो है मेड इन इंडिया युद्धपोत आईएनएस सूरत और उदयगिरी लॉन्च किया। हाल ही में रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट सरमट का परीक्षण किया। तो हाल ही में रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सम्राट सरमट का परीक्षण किया। मंझगांव डॉक पे स्कॉर्पियन, तो मंझगांव डॉक पे स्कॉर्पियन सैनिकी पनडुब्बी बगसीर का उद्घाटन किया गया। तो मंझगांव डॉक में स्कॉर्पियन सैनिकी पनडुब्बी बगसीर का उद्घाटन किया गया। इजराइल ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली, तो इजराइल ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित
मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। भारत ने पिनाका एम के एक उन्नत रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया। हाल ही में डीआरडीओ ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। हाल ही में डीआरडीओ ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने समुद्र स्तर पर परीक्षण किया। तो भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने समुद्री स्तर पर परीक्षण किया। अमेरिका के बोइंग ने भारत को 20वां P-81 समुद्री गश्ती विमान सौंपा। इजरायल ने सी डोम नामक नौसेना वायु सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। भारत के सुकोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पूर्व ICGS सक्षम नौसेना को सौंपा। हाल ही में रूस ने भारत को 7000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी थी। ठीक है, तो अमेरिका के बोइंग ने भारत को 20वां P-81 समुद्री गश्ती विमान सौंपा। इजरायल ने सी डोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5वां पूर्व ICGS सक्षम नौसेना को सौंपा। और हाल ही में रूस ने 7000 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंप दी है। ठीक है, निश्चय आपका हाल ही में इजरायल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज और टॉर्पेडो स्मार्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। रूस द्वारा सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया गया। पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया। ठीक है, इजरायल ने भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु हेरॉन ड्रोन दिया। इजरायल ने भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु हेरॉन ड्रोन दिया है। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया था। हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS पोखरी को समामुक्त किया। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो पाकिस्तान द्वारा बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF एवं DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित सैंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, नहीं तब का भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित 34 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को कमीशन किया। ठीक है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। रूसी ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अन्वेष है। तो भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अन्वेष है। और हाल ही में भारतीय वायुसेना को हर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM दी गई है, जिसे DRDO द्वारा तथा इजरायल ने विकसित किया है। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया, जिसका नाम INS ध्रुव है। तो हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया, जिसका नाम INS ध्रुव है। INS खंजर उड़ीसा के जो है गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। INS तलवार ने कैटलस सस्पेक्ट की समुद्री अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम से रखा गया है। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम से रखा जाएगा। भारत ने सेशल्स को उपहार स्वरूप गश्ती पोत BS जोरिस्टर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को 41 वर्ष बाद विशाखापट्टनम में सेवामुक्त डिकमीशन किया। ठीक है, भारतीय सेना और DRDO में संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया है, जिसका नाम आसमी दिया गया। ठीक है, तो भारतीय सेना और DRDO ने संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया, जिसका नाम आसमी दिया गया है। पाकिस्तान ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का परीक्षण किया। तो पाकिस्तान ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का परीक्षण किया है। ठीक है, DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि P मिसाइल का परीक्षण किया। हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS 10 मीटर को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। तो हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS 10 मीटर को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स और 160mm
टेम्पला मोटरार का शुभारंभ किया है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 9,960 मिलियन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेतु भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि पी मिसाइल का परीक्षण किया। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रेजिंग सिस्टम SSBS 10M को भारतीय सेना में शामिल किया गया। हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स और 160 mm टेम्पला मोटरार को शुभारंभ किया। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए 4,960 मिलियन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेतु भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो कल हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 24। ठीक है, तो कल हमारा चैप्टर नंबर 24 होगा, जो कि आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी होगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जो भी इंपॉर्टेंट आपका 1 साल के अंदर है उसको कल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।